मायड़ भारो देश रणमंका राठौड़ होया जठे पैरवेस सु पहचाणी छे। मारवाड़ मारो देश जिनरी बोली चोखी लागे बातां चोखी लागे। ढगड़ा राम सा फाणी हथाई चोखी लागे। चैनल 24 न्यूज प्लस रो प्रोग्राम मारवाड़ री हथाई घणो चोखो लागे। खमा गणी राम राम जय माता जी री। एक खास कार्यक्रम मारवाड़ री हथई में आपरो स्वागत है। आज माने हथई में साथ आया है गजय सिंह जी राजपुरोहित। नमस्कार। राम राम साहब। तो मारवाड़ री हथई आप जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में राजस्थानी विभागाध्यक्ष है और हाथे हाथे राजस्थानी में बहुत बड़ा साहित्यकार भी है और खूब सारा पुरस्कारों बहुत सम्मानित होड़ा है आप। और मारवाड़ री जी हथई है इमें आज हथई करा आप कि जिका पुराना जमाना में यानी अपनी दूजी तीजी अपन पहली जी दूजी तीजी पीढ़ी ही उन टाइम जी अपने घर में रसोई होती। वो रसोई में साहब हर जी होता रसोई जितने ही है कैन बर्तन हो भांडा हो हैंगारा मेल फीमेल होता नाम। एक बात मैं आपने पहले बतानी चाहूँ हाँ कि आपा जी ने आज विकास कहवा असल में जब आप एक परंपरा ने देखा तो इन विकास लारे जकी परंपरा वा पूरी परंपरा खत्म वेती लाग रही है। आज राजस्थानी रसोई रे महीने जसू गैस सिलेंडर आयो है उनरे उपरांत राजस्थानी री इतना शब्द आपरे वास्ते खारिज वे चुका है कि नई पीढ़ी वा शब्द ने जाने को नहीं। हाँ ओल्ड कहानी खत्म होती है। नई शब्दारी जकी पहचान ही वे बिल्कुल और वे वस्तुआं जकी वे वस्तुआं भी खत्म वेगी क्योंकि माने अबे आज रे जमाना में माने आवश्यकता महसूस नहीं कर रही और वह इतनी समृद्ध शब्दरी परंपरा ही इतना महत्व वे उपकरण जो को रसोई में काम ले रिश्ता। लेकिन आज अगर देखो तो वे आज आधुनिक मॉडर्न रसोई में वे सब चीजें नहीं है। यूं जो पुराना बर्तन होता अपन जैसे क्या तो मिट्टी रा होता बिल्कुल माटी रा बर्तन होता ने क्या जिको होता अपन पीतल रा तांबेरा कांसेरा वे अवेर अवेर राखता ने साफ सफाई करन इतो बढ़िया चमका क्योंकि पहली जिको है आजकल लिक्विड आवे साफ करना वे हा को नहीं पहली चूल्हा रसोई रे बाहर नहीं बल्कि मैं तो यूं कहूला कि घर रे बिल्कुल बाहर ना माते छिरानी वेती बिल्कुल होती है जी रे मैंने जको चूल्हा रे मैंने राख रहती वो मने देख एक मार घर में मार दादी सा जो छिरानी मैंने बर्तन माजता तो वह छिरानी वेती वीर में राख रहती और भी राख वही घर रा बर्तन वे चाहे तांबेरा है कांसेरा है पीतल रा है जीरा भी है माटी रा है वे सब भी छिरानी मैंने साफ बेता माजता मादनी प्रक्रिया वाह वटवती। हाँ पहले के खाली बर्तन माजता धोता बहुत कम धोता बिल्कुल कम मामन और वो चमक भी चमक आती और बिल्कुल मेरी पवित्रता बनी रहती। हाँ आजकल तो वह लिक्विड साफ करे आजकल जो बर्तन होता है में अलग अलग जो हर बर्तन में जो क्या कैसा है कि हांडी होती तो मोटो हांडो भी होता मोटो हांडो भी बिल्कुल बता। अब आप क्यों ना कि अण उपकरण नाम माते भी जो को नाम है वे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों तरह का जो को नाम रसोई में मिले बर्तन। अब जैसे कि एक है चिमटी और चिमटो तो ये दो ए नाम इन तरह आपने सहयोग मिल सके। इन तरह जैसी ढकनी अब ढकनी छोटी है और ढकनो जो को है वो बड़ा बर्तन मत लगा जो को वो ढकनो है। छोटा बर्तन में अगर आप स्त्रीलिंग में करना काम है तो जैसे भगोलो और मोटा रूप में करो तो आप भगोलो। तो इन तरह बहुत सारा शब्द आप देख सको आप सोच सको। और मैं तो 4-5 जगह की बात करा जैसे कि छोटी जी में आप भोजन करा मैंने क्या थाली और अगर थाल आप वहाँ जिन टाइम अपने राजस्थानी परंपरा में देखो बीन राजा तोरण मत आवे तो वन वास्ते थाल सजाई जाए या घर में मेहमान आवे तो वन वास्ते थाल सजाई जाए। तो इन तरह जो राजस्थानी रसोई री परंपरा में ये उपकरण आपने बहुत महत्वपूर्ण है। तो आजकल की पीढ़ी तो जिका उपकरण है पहली जिका हाँ अब है को नहीं खाली हाँ हो गया और अब आने वाली पीढ़ी ने भूले क्योंकि पहले छाजलो काम में आ तो छाजली होती बिल्कुल गट्टी होती मोटी गटूली होता गट्टी गटूलिया आजकल किरी घर में बहुत कम एड़ा जैसे कि पुराना जमाना में मुड ने जिन टाइम घर ने लिपने वास्ते एक छोटी छाननी रहती हाँ। और मकान वगैरह बनता तो बिन्ने जो को धूड़ो छानीस तो बिन्ने मोटो छाननो कहो तो ये बिल्कुल निश्चित रूप में परिवार में ये सब चीजें रहती। इन तरह एक छोटी कटोरी है और बड़ो कटोरो तो आप देखो कि शादी टाइम जिन टाइम बिन रात ने पाचे सीख दीरीज थी तो वो जो को भी सीख रहे वास्ते वे आप नेग रखता वो भी काशीरा कटोरा में वो नेग रखीस तो
और पहली जैसे घर में मटकी होती तो बड़ो मूण या माटो माटो कहता उन्हें, या और ज्यादा मोटी हो तो मूण भी नहीं। और पचे एक होता कि भाई चाडी होती है तो एक चाडो भी एक माटा रे वास्ते मैंने एक और बात याद आ रही है कि पाबूजी री खास राजस्थानी लोग में देवता है पाबूजी, वाणे पाबूजी रे वास्ते पड़ जो है बहुत महत्वपूर्ण है, अपने एक संस्कृति रो हिस्सो है। लेकिन माटीरा जो है मूण है बड़ा जिन्हें माटा कहवे, माटा रे माते बकरारी खाल बांध और भी माते ढोलक टाइप भी बजावता वो माटो बाजे, और वो खास तौर से पाबूजी रे नृत्य में काम में लियो जाए, वो आ परंपरा भी अपने राजस्थान में रही है। बिल्कुल, हम पढ़ बाचन वाला भी बहुत कम हो गया है और वने देखने वास्ते बहुत लोग कम है, क्यों पढ़ बहुत कम लोग बचे, बहुत कम लोग बचे, क्यों बचावे लोग बचावे कौन भाई, पहले बुलावता गांव गाने तो ते वे तो कि भाई महीना के 12 महीना चेत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आसोज कार्तिक मिंग सरपो मा तो आण महीना रे आधार माते वाणे जो को बड़ वास्ता वाणे ते वे तो कि इन महीना रे माणे आण 4 गांव में जावनो है, और ई महीना महीने माने भी 4 गांव आगे वाणे वहां तय वेता। लेकिन अब ना तो वाने कोई बुलावणिया है, कटक बहुत कम रहा, और परंपरा जो कलाकार है वे भी बहुत कम नजर आवे। अब एक मैं कहता हूँ जो आप बात करी छाड़नी छाजला छाड़नी पहली होता, तो पहले कहीं है कि लोग भेड़ो धान साल भर एक धान स्टॉक करता भेड़ो ज, और પછી ઉને ચુગણ વાસ્તે છાણન વાસ્તે, પણ આજકાલ તો કોઈ ધાન ઘર में લાવણે नहीं, छाजला रही वगैरह आजकल तो सीधा आप दुकान में गए, आप 10 किला 5 किला आटा रो कट्टो लायो गाड़ी में रखियो, मैडम भी यही चाहे वो माने पीस धान मिल जावे। हाँ। और कौन तो धान ने साफ करनी चाहे, कोई करनी भी नहीं चाहे आजकल, मेहनत कौन करे, कौन रखे एक साल भर। और पुराना में मैं जिन टाइम गाँव री जो ग्रामीण संस्कृति हूँ हमारा जुड़ाव, तो मैं देखता कि जिन टाइम माँ घरे स्कूल छुट्टी के बाद में माँ घरे जाता तो घर वाला तो खेतों में जाता रहता, तो माँ घरे जाता तो छींकी रे महीने माना जो को रोटियां पड़ी रहती लटकती छींकी में, और एक मोटो है तो छींको जो को लोड़ा लकड़ी रो बुढ़े हुए तो वीर महीने में दही ने दूध या जो को जावणी जब अगर जती जी में अपन दूध जमावता नहीं मैंने जावणी कहवे, तो माटी नहीं रहती वह और माथे कपड़ों बांध देता, तो वे भी सब छींका में पड़ी रहती। तो अब ये है कि अब आप छींको छोटी है छोटो है, और बड़ो जो को है वीरो वो छींको है, छींको हो जाए। इन वास्ते कहूँ कि जो पुराना लोग हा जिका इतना हर चीज ना अवेरन रखता जो पहली के भाई मूंग आवता तो પછી मूंग ने गठुलिया में दलता, और अब आजकल तो रेडीमेड दाल ही जावे दाल। और जैसे कि अब आप बताए कि मूंग है दाल, अब जो कोई यानी जैसे खींच वगैरह है या थुल्ली वगैरह है, ए जिन टाइम अपना मारवाड़ा खास एक तरह है खाद्य है, तो आने वास्ते जो पकौना वे औजार बेता भी अलग वैसा। हाँ। जैसे कि एक डोइली, हाँ। वो अपना डोइलो वो लकड़ी रोज बड़ी वे तो चम्मच जी चम्मच रो आकार हो, लेकिन वो लंबो वे तो और वीरू भी ने वे हिलावता और वीरू जो को हिलाउन ने भी लकड़ी डोइलो आप खींच अगर पकड़ियो है तो वीरो स्वाद अलग रहे हांडी में वही। हाँ, और अगर आप भी लोड़ा रहा कोई चम्मचो हलाओ तो वीरो स्वाद अलग रहे। बिल्कुल के अभी पहली जी का हाँ के खींच, अब आजकल तो खींच कूटने भी नहीं आवा, खींच कूटे कौन खींच न छड़े कौन, क्योंकि पहले खींच कूटता पर छाजला मन याद है कि भाई दादी साहब मम्मी बैंक छाजला छड़ता पर फिर कूटता फिर छाजलो, पर आजकल तो हमान दस्ता घरों में खत्म होता जा रहा है, हड़बान दस्ता है अब रहा नहीं, हिला रोटी ही है पहले। दूसरी बात जैसे कि आजकल फिर भी आज जी की नई पीढ़ी है वह चलो कढ़ाई तक तो समझे, लेकिन वहां अगर आप कहें कि कड़ाव तो कड़ाव में भी नहीं समझे, क्योंकि कड़ाव रे महीने तो बहुत लाभ से कोई हाँ, जान पूरी बारात रे वास्ते खानो बनतो हो, या कोई लोग परमार्थ रे वास्ते अगर कोई कटी धर्मादो करने वास्ते भी, जैसे बाबा रामदेव जी रे इन तरह को यात्रा हुई थी धार्मिक, तो उन ट्रैक कड़ाव चढ़ता, और कड़ाव चढ़ावनो गांव में भी एक बहुत बड़ी हिम्मत वाला काम, या कोई समृद्ध व्यक्ति वे तो वो कड़ाव चढ़ाव, तो बाकी तो आम आदमी तो कर नहीं सकते। हाल भी जैसे पाली जिला में और घना गाँव में हाल पुराने जो मोटा मोटा कड़ाव पड़िया है, तो भाई होली में काम में लेवे हमें, होली में कड़ाव में होली पानी। और इनमें कड़ाव में अगर आप बात करें तो कड़ाव में उपकरण जो एक अलग लीजिए, जैसे छोटा घर में कोई सीरो वगैरह बनावे तो वो एक खुरपी वे, एक चपटो जिन्हें कई पलटो भी कहवे, खुरपी भी कहवे, लेकिन जैसे अब कड़ाव में तो वो खुरपो मोटो खुरपो वे दोनों हाथों वो चलावनो पड़े, चाहे लापसी वास्ते हाँ लकड़ी रो लागोड़ो रे हाथों ला रहे। और तो एज की आप बताइए कि नाम इन तरह है, तो निश्चित रूप में आप कड़ाव रटे भी देख लो,
इन्हीं तरह एक जैसे कि महिला में बिलोवणो करती करे, हाँ तो छोटी तो रहती वह बिलोवणी, हाँ मोटो मोटो बिलोवणो, जिर महीने 20-25 किला दूध देतो, और 2-4 किला अगर दूध रही कोई छोटी वे बिलोवणी तो वह बिलोवणी कही थी। हाँ, छोटी बिलोवणी छोटी, दही भी दही। में जमा देता। हाँ, तो इन तरह अपने जो कोई है अपन हथई में आप यू करा कि मारवाड़ जी की परंपरा तो है जी के हाथ भूलता जा रहा है, हाथ जी का बर्तन ठाम आके ये भी खत्म होता जा रही है घर में। एक जैसे कि अब आजकल दुकाना में भी एक जमा माटे का बर्तन का तो वे चीजें आपने देखे तो मुझे याद आवे कि जैसे पुराने जमाने छुकली वे थी, छुकली छोटी छोटी, और थोड़ो बड़ो छुकली हो तो ठंडो टीप पानी रहतो, लेकिन आजकल वे बर्तन बनना भी बंद होगा। अगर आजकल मैं दुकान में जो शहर में वे अपने कुमार दुकान लागोड़ी जटे माटी ना बर्तन मिले तो वी में भी वे मॉडर्न बनोड़ा में टूटी घाल दी, टूटी लगा दी, वहां मैंने एक नयो आकार दे दी, जबकि टूटी लगावना में पानी ठंडो नहीं रह रही है, लेकिन वह आधुनिकता के चक्कर में वे लगा रही है। जबकि छुकलियो कोई अगर वे या कोरी मटकी जिन आपा क्या में पानी ठहरेला, अब भी मां टूटी लगा दी, पानी ठहरा ही नहीं भी में, क्यों मेरी तासीर जकी वीरो मूल जो स्वभाव हो वो आप खत्म कर दी में। यूं माटी का बर्तन होता पहली स्टील तो पचे वापरिया लोग, और हमें तो लोग कहने मिक्सी में आई गया। कोई आप बात करता है घीरे वास्ते एक जैसे कि पुराने जमाना में बारात आवती या घर में कोई एड़ो धार्मिक आयोजन वेतो या खास तौर से गंगा जल वगैरह टाइम जिन टाइम समाज एक जगह इकट्ठो वेतो तो उन वास्ते बाहर आपरे रिश्तेदार वास्ते जिमो ने साथे चूरमो कराए रोटी रो या होगरा रो, और भी मेरे चरियों घी डालता, और वो चरियों घी गालनो भी एक आपने अलग परंपरा ही, हर एक आदमी चरियों घी नहीं गाल सकता। लेकिन इन आगे चरी के साथ अब आप देखो एक शब्द मिले चरू, हाँ मोटो मोटो चरू, तो ऐसी की चीजें हैं सहज रूप हैं। और इन्हीं अगर इन्हीं रूप में अगर आप और बात चला तो वे पुराने जमाने जिन टाइम बेटी ने सीख दीरीज थी या डाई जमे जकी चीजें दीरीज थी, तो जबकि आज अब आप मॉडर्न समय में बात करा के भी दायजा में ये चीजें धीरे धीरे पुराना जमाना में जकी है आप तुलियार पेटी में कांकरा भर बाण में बिडे बिल्कुल बाण कपड़ाऊ फर्स्ट क्लास बाण गोत, और भी वो एक जको पंखी बना देता, वो घूमण वाली हाथों पंखी, और वह हाथों बड़े बड़े माते बकायदा भी झालरी वालरी कंप्लीट बना देता। और पुराना जमाना में मेला वगैरह में जाता तो एक लकड़ी डंडी लागोड़ी में एक डंडी मिलती, और महिला में पचे घरे आई और फिर वह जालरी बना देती कर ली पंखी। और दूसरो हो जो कोई समृद्ध परिवार वे तो वहां घर में लागोड़ा बेता वे मोटा पंखा उठे छत माथे और डोरियों में हिला वो करता। तो वे चीजें जकी है आजकल समाज में मैंने बहुत कम जगह अपने देखने मिले, या कोई एडी जगह आदमी लगे नहीं है हमारे परिवार ही बहुमूल्य चीजें हैं तो वो अवेयर कर रही हो, बाकी नहीं तो वो ज्यादातर हर एक आदमी आगे भी बेच रही हो। पहले जो अपने घर में होता चूल्हा माटी में बनाता चूल्हा, और एक होती चूलड़ी जी की लोरी बनी, हाँ वो कट्टे भी रख सकता बिना आप जगह चेंज कर सकता। तो जो अपन जगह हैंग रसोईरा जी का बर्तन होता है हैंगारा नाम में मेल फीमेल होता। अब एक जैसे नाम है टीपरी टिपरियो, अब टीपरी जकी है वो छोटी घी गालने वास्ते, टिपरियो बड़ो वो तो अच्छा कई बने याद है गांवारे महीने कई बार एक परिवार में मान लो अचानक मेहमान आएगा घर में घी नहीं है तो पड़ोस में जान कहती मैंने 2 टिपरिया घी दो, 2 दिन बाद 4 दिन बाद वापस चवाने दे देती, या तेल लानो है तो टिपरिया कि मैंने 2 टिपरिया। तो इन तरीकों एक दूसरे प्रति आदान प्रदान भी देखो तो नाप हो रहा है तो कि वो टिपरियो है पाचो नाप नाप ले लो। जो घी की बात करी तो पहले तो कहीं है कि हैंगारे घरे धीणो होतो और घरे जो भिलोणो होतो घरे घी होतो, पर आजकल तो हैंग रेडीमेड में आई गया। इन वजह आपने लगे कि आजकल कितनी सारी बीमारियां हो रही है, लोग आपरो खान पान अगर शुद्ध नहीं है तो बीमार होना बिल्कुल सहज है। इन वास्ते सबसे पहली महत्वपूर्ण बात आपने आज ध्यान देनी है कि आपने जो खान पान है वो बिल्कुल शुद्ध और सात्विक बनना चाहिए। अगर आप बाजारी तलियोड़ी चीज़ें या ये जो आपके कबार भेलरो घी मिले, मूल जो ओरिजिनल घी है शुद्ध घी जिन्हें आप कहवा बिल्कुल गाय रो घी वो बहुत कम जगह आपने मिले, या आपने लागे कि नहीं फलान जी कोई गाय है ना आप उठो ला सको तो अलग चीज़ है। बाकी आपने जो को बड़ी मात्रा में ना आजकल देसी घी नहीं मिल सके कटे। पहले तो कहीं के घर में जिका हैंग मिलन काम करता उर वजह भी है तो वह हैंग चीज़ें वापर लेता, पर आजकल तो हैंग संयुक्त परिवार टूट गया, मैं अकेला रहे धनी लोग दो ही कमाऊन जावा तो अब कौन तो गेहूँ लावे कौन गेहूँ छाणे
और પછી કોણ પીસવું જાવે और इन वास्ते एक रेडीमेड होगा पहली रे अगर आप राजस्थानी परंपरा री या संस्कारा री अगर बात करा तो गऊ चुगने ब्यावरी प्रथा जिनटे ब्याह होते तो उनमें एक शगुन वे एक परंपरा है गऊ चुगने उन परिवार में जितनी भी बहुआ वेती या उन समाज री जो उन कुटुंब कबीला री जितनी भी महिलाओं वेती वे दिन में एक जगह इकट्ठी वेती दाल चुगनी गऊ चुगणो जीरो चुगणो राई चुगनी चावल चुगना यह सब जो को अनाज रो चुगणो रो काम हो वे सब सामूहिक रूप में करीस तो अकेला कदे नहीं करता लेकिन आज नहीं तो वे लुगया वह नहीं तो टाइम मिले कि वे इन परंपराओं या इन तरह वे काम कर सके गाँव में तो ठीक है फिर भी आपने कभी देखने मिल जाए लेकिन शहरी संस्कृति में तो ये चीजें बिल्कुल नहीं रहे बराबर है आज अटक खाली एक टोट को करे भाई आज ब्याह है तो आज हरिया चुगन हाँ वो हरिया चुगनो जी तो मामूली दस्तूर कर ले जी इन्हें एक छोटा सा दस्तूर कर सके हाँ अब दस्तूर में भी आप देखो हीरो भी स्त्रीलिंग है दस्तूरी और दस्तूर तो इन तरह रे जो शब्दावली आप सहज रूप में राजस्थानी और राजस्थानी जो की शब्दावली है मैं आपने कहूँ कि इतनी समृद्ध परंपरा है इतनी विशाल है कि आप कल्पना नहीं कर सको एक ही चीज वास्ते जैसे भोजन है अब भोजन जो की है इन्हें ग्रहण करने वास्ते आप आज बोला कि हिंदी में कि आप खानो खाओ सब लेकिन अगर इन्हीं बात ने राजस्थानी में अगर आपने कहनी है तो फिर परिस्थिति के अनुसार जैसे कोई बहुत बड़ो आदमी है आपके घरे मेहमान आयो तो आप क्या हो जा सके भोजन अरोगो सा भोजन अरोगो सा फिर बाद में और ज्यादा आप थोड़ा सा हल्का हो तो लगे कि नहीं आप भोजन जिमो सा घर में घर जवाई सा पधारिया पावना पधारिया कि भोजन जिम ने पधारो सा वगैरह इन तरह प्रयोग करे या पच और आप घर भोजन खाओ सा भोजन कर ले रहो सा और ज्यादा अगर भी ने व्यंग्य में कहना है या भी हड़का शब्द में कोई ने कहना है तो कहला रोटी घिटेगा नहीं बचे रोटी घिटेगा नहीं या तो रोटी घिट ली गई मतलब इन तरह जो को एक सहज रूप में जिसमें हास्य व्यंग्य भी कई बार सहज रूप से आते तो राजस्थानी जो को शब्दावली है या राजस्थानी भाषा की शब्द परंपरा बहुत विशाल परंपरा है अब धीरे धीरे चूंकि इन राजस्थानी भाषा ने संवैधानिक मान्यता नहीं मिली और भाषा जो को है 18 प्रदेश से रोजगार से नहीं जुड़ सकी इन वजहों और भाषा जो शब्दावली है वह कम प्रचलन में आ रही है बिल्कुल जो राजस्थानी जी का अपन घर में आज ऐसे आप हाथे में रसोई की बात कर रहे हैं कि भाई घर में रसोई में जिका भी बर्तन होता वह मेल एंड फीमेल दो ही होता है एक जी को होता है और दूसरो नाम पर हमें तो वह खत्म होगा हमें तो जैसे कुकर है तो कुकर है वो नहीं मिक्सी है तो मिक्स है वो नहीं जो पहले अपन इतारा जी का हाँ हैंगारा नाम होता है कि भाई पूरा एक स्त्रीलिंग है तो एक पुल्लिंग भी होता है बिल्कुल धीरे धीरे हैंग खत्म हुआ एक लॉजिक वो भी देख सका आप कि रसोई जो को फगत है बट आप कह सका कि एक स्त्री और पुरुष दोनों ने एक समान रूप से राखण रही बटे परंपरा है कि खाली आ कोने की एक बटे कोई खाली स्त्री महत्वपूर्ण भूमिका रहे आदमी री कोई जो है पुरुष री बटे कोई भूमिका नहीं है बट भी कोई कर्तव्य नहीं है तो दोनों ने बराबर राखण वास्ते नहीं इन्हें स्त्री और पुरुष दोनों बराबर है इन दृष्टि देख नहीं आज सब जितनी इन परंपरा में ये शब्द बढ़िया दिखे निश्चित रूप से होनी जीव के भाई एक रसोई होती तो एक रसोड़ो भी होता हाँ रसोड़ो तो इरा भी नाम में भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता और अब रसोड़ा में आप देखो एक शब्द आगे रसोड़ा आगे ग्राम रसोड़ो भी लागे हाँ जटे पुरुष खानो बनावे हाँ। तो आ है कि जटे रसोई में है वटे स्त्री खानो बनावे रसोड़ो है वटे स्त्री भी बना सके लेकिन निश्चित रूप में वटे पुरुष भी वाणी मदद करिया करे तो इन वास्ते जो एक आप इन मान सको इन रूप में हाँ पर अब धीरे धीरे जी की पुरानी जी की दादी री रसोई होती या अब हटड़ी है भरनी है टिपरियो है बेलन है जैसे कि चूरी है या चूरमो तो इन तरह जो का बेच सब चीजें धीरे धीरे खत्म रहेगी पुराने जमाना में जैसे एक शब्द है रोटी और बालाजी बाबूजी चिंता चोट तो वो बन जाए रोट या रोट तो आज की चीजें हैं अब आजकल टाबरा ने आप कट्टे कौन लगा बालाजी भोग रोट मन बताओ पुराने जब पहले गांव में हर जगह हर मंगलवार ने मिठाई ही नहीं तो मैंने गुड़ रोट बनाए गुड़ घी घाल तेल तिलीरो घाल और बालाजी रोट चढ़ जातो तो धीरे धीरे आज की परंपरा है आज को संस्कृति है अपनी निश्चित रूप माने आदमी माने को विकास है लेकिन मैं मानू असल में विकास नहीं है अपनी जी मूल परंपरा वीरू आप हट रहा अपन संस्कृति अपन हाथों निकल रही है और आ चीज अपन सगला रे वास्ते घनी दुखदायी है और इन पीड़ा ने समझनी चाहिए हाँ क्योंकि आजकल आधुनिक लोग भाग में दौड़म भाग में लागोड़ा है
और जिका आने वाली पीढ़ी है बे तो मन नहीं लगे, अब पूरी रेडीमेड में ही बिल्कुल बिल्कुल हर चीज रेडीमेड चीज है। आजकल में ज्यादातर लोग ऑफिस में इतना ही काम में बिजी हुए तो घरे चूल्हो ही नहीं बाले, और कैसी भी रेडीमेड चूल्हा भी एक घरे खत्म, परिंडा चूल्हा कट रहे ही नहीं, शहर में कट परिंडो है चूल्हा परिंडा जो पहले हर घर में मिट्टी रो चूल्हो होतो, उन्हें होली दीपावली बढ़िया उन्हें गार कर परान और गाय गोबर माटी लेना आता बिल्कुल। और पचे पील के आगे बेवणी बनाई थी, चूल्हा आगे बेवणी बनाई थी जिसमें पूरी वहाँ राख वगैरह पड़ी रहती, और लारे जो है वे चूल्हा लारे सब बर्तन आइटम रखी, गोंगली है, चीपियो है, चक्कू है, सब वे जितना भी खुरपी खुरपा है सब भी लारे में सब रखी था। लेकिन धीरे धीरे आ परंपरा मारवाड़ में खत्म हो रही है, और इन वास्ते अपन सबने चिंता री बात करनी चाहिए। आ कोनी कोई आ कोई खुशी री बात है खत्म हो रही है। एक बात है कि जब भाषा खत्म हो जावेला तो संस्कृति नहीं बचेला। हाँ मैं आपने बिल्कुल कह सकूं। इन वास्ते अपने अपनी भाषा ने बचावनी जरूरी है। अगर अपनी भाषा बच गई तो शब्दावली बच जावेला, अपने राजस्थानी संस्कृति 100% बचेला। अगर भाषा नहीं रही तो संस्कृति नहीं रहेला। इन माते एक वो कविता भी है, आप फरमाता कोई कविरी। हाँ एक माने मित्र है, हाँ। विनोद स्वामी, हाँ, हाँ। वे वाणी एक कविता लिखी। हाँ। वी कविता मैंने ज्यादातर जो है घर में प्रोटोजन वाला शब्दारो ज प्रयोग करी जो है कि एक माँ घर में किन तरह शब्दारो प्रयोग करे। और इस कविता और शीर्षक है फगत बाबेरी कब्जी को नहीं टूटी। अब मैं आपने इस जिकी है वाणी मूल रचना मैं आपने पढ़न सुनाऊं कि मारे घराई एक न्यारी दुनिया है, मारे अटे लुगाया बड़ा माते बड़ा साते बोले को नहीं, ओलो करे कान कायदो राखे गली में थमे। आ एक न्यारी बात है कि जद जद राडरी हद पार होवे ओला पेटी ओछा पड़ जावे और लुगाया साचाणी मने अर्धांगिनी सी नजर आवे। घर में आदमिया ने ओ बेम है कि लुगाया में अक्ल को नहीं, इसु ठाडो बेम लुगाया ने है कि आदमी ने जाने घर सार, आदमी के जाने घर सार। इस सारू घर चलाउण में दोना रोज दोना रे बिचाले खींचताण होवे और सगड़ा घर सांगो पांग चाले। घर में सेसु मोटो है और माँ और दादी ने बेरो कोनी के बाण है। बे काम करती करती एकली बोले और बरडावे। जद मने लागे घरी आकी चीजा बस आगे बतलावे। जे घर ने मर्द माना तो हारड़ी रसोवड़ी साड़ कोठड़ी बाखड़ छात से लुगाया है। फगत आंगणो ही मर्द है पण लुगाया ने रे ने इश्यो होयो कि लुगाया जिसे बे बाबे और दादे ने माय आवता बढ़जे। एक चूल्हो मर्द है, रसोई मैंने चूल्हो मर्द है पण भीतारी ओट में लोगासु संकतो सदियासु सेके रोटी। मतलब चूल्हो मर्द है पण हंकीस तो रोटियां है के, क्योंकि बिने ठा पड़ गयो कि किती है बीरी पोटिया ताकत। हाँ। जे लुगाई आग ना होवे आई गत हारेरी है, सिजावे बाटा और रांधे लापसी। जद मैं कहूं आदमी तू ही अक्कड़ सु कद धापसी। चीपियो मर्दानगी में बावड़ो होयो तो आग में मुंह बढ़ायो। पण मिरकड़ी श्याणी नीसरी, मिलकड़ी श्याणी नीसरी जिक्की ने सगड़ा तकावे के एक और गाली गिरी मिरकली। मुसड़ गोटो चकड़ो बेलन लोटो भांड बिलोवणो देगचो सगड़ा बोलिया मरद तो मरद ही रहसे। पण मां सगड़ा रा कान पकड़ लगा दिए एडे। अब आरे मन में जरूर है पण बोले किशो ही कोनी। फगत बाबेरी कब्जी कोनी टूटी। बे अजय केवे के मरद तो मरद ही होवे और लुगई। तो जिको आप बात करता आज के घरी रसोई के भाई उमें भी मेल फीमेल हुए। मेल फीमेल तो हैंग उमें लिखेड़ो है भाई के मर्द कहीं कहीं है, आंगणो है जिको मर्द है तो चूल्हो मर्द है पण उन्हें रोड लुक पर रोटी एक देनी पड़े। तो ए जिका इतारा बार आप में गिनाया हा नाम है जिका बर्तन बीजा चीप या आजकल तो हैंग भूलता जा रहा है और इतना याद भी नहीं वेला कि नहीं। तो इरे हतेरे कारणों
बस एक आई है लोगों तक ये चीजें पूछ सके ज्यादा ज्यादा के भाई अपनी जी संस्कृति शब्दावली है या अपने किन तरह ने संस्कृति ने इन भाषा ने बचानी है हाँ, जीवती रखनी है। जरूरी है अपन क्योंकि अपनी भाषा रे हाथे हाथे जिका अपना संस्कार हा जिको अबार जी में आप कविता में पढ़िया भाई के लुगाए कोई मिनक आवे तो पहले वोट करता या बिल्कुल बडर हामी नहीं बोलता पर आजकल तो वो कोई एड़ो है अगर गले में सामने आवता तो अपुटे फिर जाती अपुटे भीता में मुंडो खड़ा उबो हो जाता पर आजकल इतो तो नहीं करे तो एक मान सम्मान है वहाँ लेकिन आज री पढ़ी लिखी नारी ने लागे कि नहीं और एक गलत परंपरा तो वह वाणी एक अलग दृष्टि है वाणी हाँ तो बस वही कहना है कि भाई आप माने स्टूडियो में आज पधारिया और इतनी छोटी बातें करी बिल्कुल आप रो आभार का आप मने अवसर दियो तो आज जी रसोई घरी रसोई जी में मेल फीमेल दोनों बर्तन भी है जो मेल एड़ा हा कि मेल फीमेल नाम रखता भाई के भाई अलग अलग नाम जो बताया थाली थाल गटी गटूलिया यूं छाजली छाजला तो ए हैंग पहले अपन बर्तन होता घर में पर आजकल जी का धीरे धीरे लुप्त हो रहा है तो बेड़े लगे कि बे थोड़ा दिन ऊपर गाँव वाली पीढ़ी में फोटो में या म्यूजियम में फोटो में म्यूजियम में दिखा हबार तक तो हाल चीज ग्रामीण परिवेश में मिल जावे सहज रूप से हाँ। हाल वा पीढ़ी है जो अणु परिचित है लेकिन अब नई पीढ़ी जी आई है अण चीजों परिचित नहीं है तो आज री मारवाड़ री हतई में राम राम साहब राम राम और आप कोई विदा लेवान हमकी बेर कोई नई हतई लेन आप रे बीच में आवा जड़ तक राम 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 मायड़ भारो देश रणमंका राठौड़ होया जठे पैरवे सु पहचाणी छे मारवाड़ मारो देश जिनरी बोली चोखी लागे बातां चोखी लागे ढगड़ा राम सा फाणी हथाई चोखी लागे चैनल 24 न्यूज़ प्लस रो प्रोग्राम मारवाड़ री हथाई घणो चोखो लागे।